गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो जो कि था मल्टीपल। अब हम आपका 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। वी नो दैट व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ दैट होल। ये आप लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है फॉर्मिंग अ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन कैसे फॉर्म करते हैं। To write a fraction, we need to know two facts. How many equal part is the whole divided is called denominator. ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 पार्ट्स है, एक सर्कल है, 5 पार्ट्स डिवाइडेड है, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा 5 होगा. हाउ मेनी पार्ट्स आउट ऑफ द होल इज टू बी कंसिडर्ड इज द न्यूमरेटर. जैसे यहाँ पे 2 पार्ट कलर्ड है तो ये 2 जो होगा यानी कि 2 जो होगा वो न्यूमरेटर होगा. द नंबर्स लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 एंड 4/8 आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर. This is a circle and this has 5 parts. This circle is divided into 5 parts, so 5 will be the denominator and 2 parts are colored, so 2 will be the numerator, and 2/5 is a fractional number. The denominator indicates the total number of equal parts of the whole and the numerator indicates the part taken into consideration. कंसिडरेशन यानी कि जितने पार्ट को हम कलर कर रहे हैं या फिर जितना पार्ट हम कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो टोटल पार्ट्स होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. पहला है, देखिए कितने पार्ट्स है इसमें, 1 2 3 4 5. सो डिनोमिनेटर वुड बी 5, ठीक है. और कितने पार्ट्स इसमें कलर्ड हैं, 1 2 एंड 3, सो 3. तो आंसर इसका होगा 3/5, ठीक है. अब उसके बाद सेक्शन बी, आई मीन बी, ठीक है. यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 3/5, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है. और इसे कॉपी में करिएगा. अब देखिए ये एक सर्कल है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो टोटल पार्ट्स हैं 8, तो डिनोमिनेटर वुड बी 8. कलर पार्ट कितने हैं, 4, तो डिनोमिनेटर वुड बी 4, ठीक है. अब सी का देखिए, सी में जो है 3 पार्ट्स हैं, ठीक है. तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा सी का वो होगा 3 और कलर्ड पार्ट है 1, तो इसका आंसर आएगा 1/3. वैसे ही ये है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 10, ठीक है. 10 पार्ट्स है तो 10 वुड बी द डिनोमिनेटर एंड कलर्ड कितने हैं, 9, तो 9/10, ठीक है. अब नेक्स्ट है ये, तो इसके कितने पार्ट्स हैं, 4 और कलर्ड कितने हैं, 2, तो 2/4. अब इसके कितने पार्ट्स हैं, 9 और कलर्ड कितने हैं, 2, तो 2/9. इसमें एक चीज़ है कि टोटल पार्ट्स हम डिनोमिनेटर लेते हैं और जो ये कलर्ड पार्ट्स हैं या फिर जो हम कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं उसे हम न्यूमरेटर लेते हैं, ठीक है. फॉर्म फ्रैक्शन, न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 9, तो हमारा आंसर होगा 7/9, ठीक है. न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 11, तो हमारा आंसर होगा 7/11 और इसमें 9/30, ठीक है. चलिए अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला है यूनिट फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन विच हैव 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमरेटर जिसका भी 1 होगा उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. यूनिट यानी कि 1. एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 1/3, 1/7, ये सब जो है वो यूनिट फ्रैक्शन है. यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें 1 होगा उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. सेकेंड है लाइक फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. जैसे कि 3/5 है, 2/5 है, 1/5 है, 4/5 है, 7/5. यहाँ पे 5 जो है कॉमन डिनोमिनेटर है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/8, ये जो एक जगह पे दिए होंगे उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. डिनोमिनेटर, ओके, ये डिनोमिनेटर जो है अगर वो डिफरेंट है उसे अनलाइक, अगर सेम है तो उसे लाइक, ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो. जैसे कि 2/3, 4/6, 8/10, ये जो है, जैसे 2/5 है, 5/9 है, 7/8 है, ये सब जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या इक्वल होता है, ठीक है। ये देखिए न्यूमरेटर से बड़ा या इक्वल, जैसे कि 7/5 है, 8/3 है या 2/2 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन मेड अप ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर आर कॉल्ड मिक्स नंबर। यहाँ पर जो ये पहला नंबर होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 2/3, इसे कहते हैं 1 2/3, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। 1 इज द होल नंबर एंड इज कॉल्ड द होल नंबर पार्ट, 2/3 इज अ फ्रैक्शनल नंबर एंड इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। तो 1 2/3, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। सबसे पहले हमको ये बताना है यूनिट फ्रैक्शन कौन सा। तो मैंने यूनिट फ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था कि वो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं जिसके न्यूमरेटर 1 होते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है, 1, A, D, F और L, ये हमारे यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको ऐसे आंसर लिखना है A, D, F एंड L आर यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, यानी कि एक तो A हो गया, एक C हो गया, एक D हो गया, है ना, F हो गया, G है, H है, 15 है एंड 7 L है, ठीक है। ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो, जैसे कि ये है D है, H I, बस, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन कौन से हैं, मिक्स फ्रैक्शन तो आपको अलग से दिख जाएंगे, B, D, E, G, J, ये सब मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सिमिलर हो, जैसे कि C, E, D, ये तीन जो है लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, B, जिनका डिनोमिनेटर अलग हो, B, C, E, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन which indicate the same fractional numbers are said to be equivalent fraction। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने सर्कल बनाया है, इसके 2 पार्ट्स किए, जिसमें से एक कलर किया तो 1/2 हो गया, ये इक्वल है। अब मैंने उस सर्कल के 4 पार्ट बना दिए, तो मैंने 2 कलर किया और 2 छोड़ दिया, यानी कि 4 का हाफ जो होता है वो 2 होता है 2 2 सा 4 होता है ना। अगर मैं 4 को आधा करूँ तो मेरा 2 ही तो होगा। वैसे ही मैंने इस सर्कल के 6 पार्ट कर दिए। अब मैंने 3 को कलर कर दिया, 3 को छोड़ दिया, तो 6 का आधा जो हुआ वो 3 हुआ। और वैसे ही मैंने 8 के साथ किया, 8 का आधा 4 हुआ। तो शेडेड पार्ट ऑफ ऑल फिगर्स आर इक्वल इन साइज, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, ठीक है। देयरफॉर 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। जैसे कि ये 1/2 है, ये 2/4 है, अगर मैं इसको काट दूँ तो ये भी 1/2 होगा, अगर मैं इसको काट दूँ ये भी 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, और अगर इसके साथ भी मैं सिमिलर करूँ तो 4 2 8 होता है। वैसे ही 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर, नॉट जीरो नहीं, we get a fraction which is equivalent to the given fraction। यानी कि अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को एक ही नंबर से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, या फिर उसे मल्टीप्लाई करती हूँ किसी एक नंबर से, तो वो जो होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 9/15, 9/15 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो मेरा 3/5 आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/15 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे है, 3 3 9 होता है,
3 5 15 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती तो मेरा यही आंसर आता। इस वाले फ्रैक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती तो मेरा ये आंसर आता। अब मान लीजिए मैंने 5/6 लिया है, तो 5 इंटू 2 10 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 5/6 एंड 10/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों है? अगर मैं 10/12 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा यही आंसर आएगा, ठीक है। वैसा consider two fraction. How will you check if they are equivalent or not? Consider two fraction. 4/10 लिया, 6/15 लिया, ये दो फ्रैक्शन मैंने ले लिए, ठीक है। अब मुझे इसे चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, जैसे 4 इंटू 15। कभी भी हम दो फ्रैक्शन को कभी भी हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है, हम मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में करते हैं, इतना याद रखना। तो मैंने क्रॉस में कर लिया, 4 15 से 60 होता है, 15 4 से 60 एंड 10 6 से 60। द टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स are equal. Cross product means the product of the numerator of one fraction with the denominator of the other. Cross product means the product of the numerator of one fraction with the denominator of the other. यही cross, ठीक है। Therefore we can say that 4/10 and 6/15 are equivalent fraction. Example 3/49 and 10/14 are equivalent or not, ये हमको चेक करना है। तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 35 14 से कितना होता है? 490 एंड 49 इंटू 10 तो 490 होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है इक्विवेलेंट है। रेड्यूसिंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स। गुड मॉर्निंग क्लास 5। लास्ट क्लास में हमने आपका 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका 10 चैप्टर जो है टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू यूज्ड? हाउ लॉन्ग इज़ द पेंसिल? गैस। तो मैं गैस कर लेती हूँ कि 2 सेंटीमीटर की पेंसिल मैंने कभी यूज़ की होगी। मेजर इट यूजिंग अ स्केल, हाउ गुड इज़ योर ग्रेस? वी कैन सी दैट अंजू यूज्ड अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर, इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसको यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोर देन 3 सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते ना। तो हम उसको कैसे नापेंगे? देखिए, हेयर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये जो अंदर के पार्ट्स होते हैं ना उसे 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट हुआ 1/10 ठीक है। तो जो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है उसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सो द पेंसिल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। देखिए 6 मिलीमीटर है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ये देखिए एंट जो है चीटी वो 3 मिलीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। ये देखिए 7 है, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर वेयर इट इज़ प्रोनाउंस एज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1। सो 1 मिलीमीटर इज़ द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल? मान लीजिए मैंने 6 ले लिया है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मिलीमीटर लॉन्ग है और लेंथ क्या हुई? 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। हैव यू सीन फ्रॉग्स वेयर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स? तो हम नहीं बता सकते। आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ? नहीं, हेयर आर 2 डिफरेंट फ्रॉग्स। तो ये गोल्ड फ्रॉग्स है, ये बुल फ्रॉग्स है, ये स्मॉल है, ये लॉन्ग है। What does 0.9 centimeter mean? It is same as 9 millimeter. We can also they say this is 9/10 of a centimeter, right? ठीक है, 9/10 of a centimeter है, right? तो yes. So 30.5 यानी कि ये 30.5 centimeter is the same as 30 centimeter and 5 millimeter. About how many of the big frogs will fit on the 1 centimeter scale? तो 1 millimeter equals to 100 centimeter होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर नहीं, 1 मीटर स्केल बोल रहा है ना, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ बिग फ्रॉग यहाँ पर मैंने निकाली थी 30.5, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 बिग फ्रॉग्स यानी कि 30.5 को अगर मैं 3 से इंटू करूँ तो मेरा 100 आएगा, ठीक है।
If they sit in a straight line, about how many of the small frog will cover? Same, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 को हम 0.9 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने स्मॉल फ्रॉग्स आ जाएंगे? 111। अगर स्ट्रेट लाइन में बैठे तो 111, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ अ नेल, ये देखिए ये नेल है, इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लेडी फिंगर भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर लॉन्ग। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 8.3 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर मैंने 8 इसलिए लिया है क्योंकि ये शुरू का जो सेंटीमीटर है यहाँ तक वो छूट गया है, तो 1 से अगर मैं यहाँ तक गिनूँ तो वो 8 सेंटीमीटर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ तक 8 हुआ और ये आगे का हुआ 3, ठीक है। 8.3 यूजिंग 8.3, ठीक है। मैंने पहले का किया, अब सेकंड का। यहाँ पर 1 का टेबल यूज़ करिएगा, यहाँ पे नीचे 4 का टेबल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी 1 का टेबल, यहाँ नीचे 2 का टेबल। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आना चाहिए। जैसे 4 4 से 16 है तो आपका यहाँ पे 16 आएगा, 16 1 16, ठीक है। इक्वल्स टू होगा मेरा 16/16, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 5 12 60 होता है तो 32 भी 60 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पर 37 210 होता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर आएगा जिसमें 210 5 से जो भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 210 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो 42। वैसे ही आप ये सॉल्व करेंगे, फ़िलहाल 4th तक सॉल्व करिए, उसके बाद बाकी हम आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।